अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों के लिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिगार्डिंग तो मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आती हैं कि सर जो एग्जामिनेशन 15 फेब से होने वाले हैं, क्या वो जम्मू डिवीजन के लिए भी 15 फेब से होंगे या सिर्फ कश्मीर डिवीजन के लिए 15 फेब से होंगे, और जो हार्ड जोन सॉफ्ट जोन है उसका क्या सीन रहने वाला है। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें, देखो अगर ये 15 फेब से एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का सोच रहे हैं तो वो सब स्टूडेंट्स का एक साथ ही होगा। ठीक है, मतलब जम्मू और कश्मीर दोनों का मिला के एक साथ ही एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से दोनों के लिए डिफरेंट कैलेंडर्स आएंगे। मतलब जैसा पहले होता था ना, वैसे ही नेक्स्ट ईयर से होगा। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ यही है कि दोनों डिविजन्स का एक साथ ही एग्जाम होगा, दैट इज 15th ऑफ फेब। बाकी वो चीज मैंने पहले भी बोला, वो डिपेंड करता है वेदर पे। वेदर ठीक रहा तो 15 फेब से एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, अदरवाइज पता ही है। लेकिन जिस हिसाब से ठंड यहाँ पे हो रही है, अभी तो शुरुआत है, मतलब ट्रेलर ही चल रहा है, मतलब ठंड से हालात खराब हो रही है, तो उस हिसाब से तो मतलब अल्लाह बेहतर जाने। बट आप यही दिमाग में रखो कि 15 फेब से ही एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे। तो ये तो रही इस चीज की बात, बिकॉज बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे इस चीज के रिगार्डिंग। ओके, और हार्ड जोन सॉफ्ट जोन, देखो अगर इनको नवंबर से एग्जामिनेशन लेने हैं तो हर एक बच्चा जो भी है, चाहे वो हार्ड जोन हो सॉफ्ट जोन हो, सबका एक साथ ही एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, तभी जाके मतलब रिजल्ट्स भी जल्दी आएंगे। बिकॉज ये तो ये बता रहे हैं कि आफ्टर 30 to 40 डेज रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे। तो उसका मतलब यही है कि सब बच्चों का एक साथ ही एग्जामिनेशन होगा, चाहे वो जम्मू हो, कश्मीर हो, हार्ड जोन हो, सॉफ्ट जोन हो। ओके, तो ये तो रही इस चीज की बात। अब हम बात करते हैं, देखो दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। एक तो वो जिनका सिलेबस अभी 0 to 50% कंप्लीट होगा, एंड दूसरे वो जिनका मोर देन 50% सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अब आपके पास 2 महीने बचते हैं। अगर हम 15 फेब के हिसाब से चले तो अगर 2 महीनों में भी एंड के जो 10 दिन है वो आप किस लिए रखोगे? जो आपका पहला पेपर होने वाला होगा, क्योंकि एंड के 10 दिनों तो हम उसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं जिसका पहला पेपर हो। 10 दिन भी नहीं, मैं 7 दिन ही मान के चलता हूँ। ठीक है, वो सब देख के मैं दोनों टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खतरनाक स्ट्रैटेजी बोलने वाला हूँ। ठीक है, पहले ही देखो, जो 0 to 50% वाले बच्चे हैं, मतलब जिनका 0 to 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ऑब्वियसली उनमें मेजॉरिटी ही होंगे, राइट? तो वो तो ऑलरेडी टेंशन में होंगे, बिकॉज अब 2 महीने बचे हैं। तो और एक चीज जो है, वो डेट शीट का वेट कर रहे होंगे। देखो, डेट शीट का वेट किया तो खत्म खेल। नो डाउट जेकेओस ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे डेट शीट निकालने की, बट स्टिल डोंट वेट फॉर दैट। उसके लिए वेट करोगे, यू डोंट नो, आपको 1 हफ्ता जाया करना पड़ेगा, 2 हफ्ते जाया करने पड़ेंगे, 3 हफ्ते जाया करने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि कल कर सो आज कर, आज करे सो अभी। तो पहले अगर हम बात करें 0 to 50% वाले जो बच्चे हैं, 0 to 50% सिलेबस वाले जो बच्चे हैं, देखो अब एक्शन लेने का समय आ चुका है। ठीक है, ताकि आपका जो रिएक्शन हो बाद में वो अच्छा जाए, मतलब रिजल्ट के टाइम। तो क्या करना है, देखो आपका दिमाग ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, राइट? तो क्या करना है, जो इजीएस्ट चैप्टर होंगे ना उनसे स्टार्ट कर लो। बिकॉज जब आप इजीएस्ट चैप्टर से स्टार्ट करोगे, वो आप ऐसा मान लो कि आप अपने दिमाग को फीड कर रहे हो। जैसे माँ अपने उस बच्चे को फीड करती है ना, मतलब जो ना कुछ खाता नहीं है, उसको फिर मतलब कुछ ट्रिक करके खिलाते हैं, मतलब फोन दे दिया फिर खिला दिया, पहले चॉकलेट दे दिया फिर वो खाता है। ठीक है, तो वैसे ही आपको अपने दिमाग को फीड करना है, पहले इजीएस्ट चैप्टर से स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो मतलब वो कैसे करोगे, देखो आप पहले ही लिस्ट बनाओ। लिस्ट में क्या करना है, एक साइड से इजी चैप्टर्स लिखो, दूसरे साइड से मीडियम और हार्ड चैप्टर्स लिखो। ठीक है, जो इजी चैप्टर्स होंगे उनसे स्टार्ट करना है हमें, ताकि आप अपने दिमाग को एक वो रिदम में लाओ, एक ट्रैक पे लाओ। ठीक है, तो जैसे ही वो इजीएस्ट चैप्टर कंप्लीट होंगे, उसके बाद यू हैव टू मूव टुवर्ड्स मीडियम चैप्टर्स। अब मीडियम चैप्टर्स भी आप कैसे ढूंढोगे, जो आपके हार्ड चैप्टर्स है ना उनमें से आप ढूंढोगे कि नहीं, ये चैप्टर तो मतलब मुझे तो कंसेप्ट है इन चैप्टर्स का, मतलब ये चैप्टर तो अगर मैं पढ़ूं, थोड़ा थोड़ा तो कंसेप्ट मेरा बिल्ड है, अगर मैं पढ़ूंगा भी थोड़ा सा आसान लगेगा मुझे। उसके बाद आप उन चैप्टर्स पे जंप करोगे, एंड आफ्टर दैट आप हार्ड चैप्टर्स पे जंप करोगे। ठीक है, तो ये तो रही इस चीज की बात। लेकिन अब कोई बताएगा कहां से पढ़े, कैसे पढ़े? वन शॉट लेक्चर्स। बिकॉज अभी आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप हर एक चैप्टर के 10-10, 15-15 लेक्चर्स देने बैठो। आपको वन शॉट लेक्चर्स देखने पड़ेंगे यूट्यूब से। वन शॉट लेक्चर्स देखने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। एनसीईआरटी करने के बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो ये जो चीज मैंने बताई ना, अगर आपने इस चीज को अच्छे से फॉलो किया, जो मैंने बताया ना, एंड के 10 दिन साइड में रखो, बिकॉज वो हम पहले जो एग्जामिनेशन होगा जिस सब्जेक्ट का उसके लिए रखते हैं, उससे 10-15 दिन पहले आप ये बताओगे कि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया। तो ये चीज आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। और मेक श्योर जो भी आप फॉर एग्जाम्पल वन शॉट लेक्चर्स दोगे, मेक श्योर आप लिख रहे हो साथ साथ, बिकॉज जितना लिखोगे ना उतना आपके दिमाग में वो स्टोर रहेगी चीज। ठीक है, ऐसा नहीं करना वन शॉट लेक्चर जैसे मूवी देखते हैं, बस वो एंजॉयमेंट के लिए देख रहे हो, नहीं, जो पढ़ोगे वो लिखना जरूरी है। तो ये तो रही उन बच्चों की बात जिनका 0 to 50% ऑफ सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, इसमें 0 वाले भी आते हैं, इसमें 50% वाले भी आते हैं, और इन बिटवीन वाले तो है ही। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मोर देन 50% वाले बच्चे, मतलब जिनका मोर देन 50% ऑफ सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, तो देखो आपको पहली चीज क्या करनी है ना, अभी ये नहीं करना कि जो हमने कंप्लीट किया उसको हम फिर से पढ़ें, नहीं, अभी बस अपने रिमेनिंग चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करो। ठीक है, मतलब एज सून एज पॉसिबल आप ट्राई करो कि हम उन रिमेनिंग चैप्टर्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करें। ठीक है, बिकॉज अगर आप उस चीज में अटक गए ना कि जो चैप्टर्स पढ़े
हैं वो फिर से पढ़े, फिर ऐसा मान लो कि आप भी इस वाली कैटेगरी में आते हो जिनका 0 to 50% सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, तो मेक श्योर आप रिमेनिंग चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करो। एंड वो रिमेनिंग चैप्टर्स भी कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, वन शॉट वीडियोस देख के। आपको भी वन शॉट वीडियोस देख के अपने जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसके बाद आती है बात रिवीजन की। रिवीजन कैसे करना है, देखो पीवाईक्यूज उठाना है। फॉर एग्जांपल आपको कोई सा भी चैप्टर रिवाइज करना है, फॉर एग्जांपल ट्रिगोनोमेट्री हो गया 10th का, या 11th का हम कोई सा भी बताएं, केमिकल बॉन्डिंग या आर्ट्स कॉमर्स, जिस भी स्ट्रीम का कोई सा भी चैप्टर आपको रिवाइज करना है। ठीक है, 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया या किसी भी स्ट्रीम का कोई सा भी चैप्टर, तो वो आपको रिवाइज करना है। मेक श्योर आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। पीवाईक्यूज में उसी चैप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखो। ठीक है, जब आप वो क्वेश्चंस देखोगे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आई एम एबल टू सॉल्व दिस, वो तो रिवीजन हो ही गया जब आप वो चीज सॉल्व करोगे। लेकिन जहां पे आपको लगे कि नहीं यहाँ पे तो मुझे दिक्कत आ रही है, ये क्वेश्चन तो मुझे सॉल्व नहीं हो रहा, वहां पे आपको रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक है, तो मतलब उस चीज को रिवाइज करने की जरूरत है ताकि वो चीज भी आपका स्ट्रांग हो जाए। ये नहीं करना है कि एक ही पेपर उठा लिया, अच्छे से 4-5 पेपर उठा लिए। या मैंने जो बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद एक नोटबुक बना लो। उस नोटबुक में जितने भी आपने क्वेश्चंस लिखे होंगे उसमें देखो इस चैप्टर के रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, तो वो देखो। अगर हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहे तो उसी अकॉर्डिंग आपको रिवाइज करना है। ठीक है, सेम चीज जो हमने बताया कि वन शॉट वीडियोस आपको देखने हैं, उसके बाद ऑब्वियसली आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि जो आपके एमसीक्यूज आते हैं वो जेके बोस भी अब कहीं से भी उठा के मतलब कॉपी पेस्ट करके एनसीईआरटी से डाल देता है। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे हो। ओके, तो ये रही इस चीज की बात। तो इसमें सारे टाइप्स ऑफ बच्चे कवर हो गए। ये भी मैंने बोल दिया कि जम्मू कश्मीर हार्ड जोन सॉफ्ट जोन अगर 15 फेब से एग्जाम होगा तो सबका एक साथ होगा, बिकॉज इनको रिजल्ट भी जल्द से जल्द निकालना है ताकि ये अगला जो सेशन है उसमें नवंबर सेशन कर पाए। ठीक है, बाकी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, मतलब 0 to 50% या मोर देन 50% में। और हम इस वीडियो पे एम रखते हैं 1500 लाइक्स की। तो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।